नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायर हिल एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़, जहां हम डिस्कशन करते हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वेश्चन आंसर की। ये टेस्ट सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक के सिलेबस में मेंशन हो, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करते हैं। तो इस सीरीज़ में यह हिस्ट्री का लेक्चर 1 होने वाला है, जहां से हम अपने डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारे द्वारा चलाई गई लक्ष्य सीरीज़ का यह फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे पैलोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो यह हिस्ट्री का लेक्चर 1 रहने वाला है। चलिए तो हम अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट नोन न्योलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है। तो अगर बात की जाए हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें जो सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए मेहरगढ़ की तो यह हमें वर्तमान बलूचिस्तान जो है यह पाकिस्तान प्रोविंस में जो है हमें यह साइट देखने को मिलती है, जो कि हमें 7000 BC पुरानी हमें यह साइट देखने को मिल जाती है। बात की जाए यहाँ से हमें मेन क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन के और यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के जो है 7000 BC पुराने एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है हमारे पास सबसे पुरानी हमें न्योलिथिक साइट इंडिया में सबसे पुराना नवपाषाण युगीन स्थल देखने को मिलता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की तो भीमबेटका हमें रिलेटेड देखने को मिलती है पैलोलिथिक साइट, और बुर्जहोम और इमाम गांव हमें देखने को मिल जाती है न्योलिथिक साइट्स। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुरापाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है। द पैलोलिथिक एज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। बात की जाए पुरापाषाण युग की तो इसका दूसरा नाम हम ओल्ड स्टोन एज नाम से भी जानते हैं। बात की जाए इसके एक्सप्लेनेशन की तो देखिए, जो पुरापाषाण काल जिसे कि पैलोलिथिक एज को पुरापाषाण युग ओल्ड स्टोन एज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मनुष्यों ने सबसे प्रारंभिक और अपरिष्कृत पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। मतलब इस समय जो इंसानों को पत्थर जिस रूप में मिले उसी रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया शिकार करने के लिए। ठीक है, यह युग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसकी बात करें इसके टाइम पीरियड की तो 25 लाख से हमें 10,000 BC का इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की तो नवपाषाण युग को हम नियोलिथिक और मध्यपाषाण युग को हम मेसोलिथिक और ताम्रपाषाण युग को हम चैल्कोलिथिक नाम से जानते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में मध्यपाषाण युग की विशेषता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेसोलिथिक एज इन इंडिया। अगर बात की जाए भारत में नवपाषाण मतलब मध्यपाषाण युग की विशेषता की तो वह हमें देखने को मिलते हैं एमरजेंस ऑफ माइक्रोलिथ। मतलब इस समय जो है लोगों ने माइक्रोलिथ का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो माइक्रोलिथ क्या थे, तो माइक्रोलिथ जो है छोटे छोटे पत्थर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो पैलोलिथिक टाइम पीरियड में जो है इंसान बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो मेसोलिथिक पीरियड आते आते जो पत्थरों का साइज जो है वह छोटा हो गया था। इसका मेनली साइज रहा करता था हमारे पास 1 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात की जाए मध्यपाषाण युग की मेसोलिथिक टाइम पीरियड की तो यह हमें देखने को मिलता है 10,000 BC से 4000 BC का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका गुफाएं किन कालखंडों में मानव विकास के साक्ष्य प्रदान करती है। द भीमबेटका रॉक शेल्टर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवेल्युएशन फ्रॉम विच पीरियड्स। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए भीमबेटका गुफाओं की तो यह हमें कौन से कालखंड से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड के एविडेंस देखने को मिले हैं, मेसोलिथिक के और चैल्कोलिथिक। मतलब इन तीनों कालखंडों में जो है भीमबेटका गुफाओं का विकास हुआ था। ठीक है, बात की जाए भीमबेटका गुफाओं की तो यह हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। MP की यह साइट हमें देखने को मिलती है, जो कि 2003 में जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ से जो है हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स, मेसोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स और चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड्स की जो हमें पेंटिंग यहाँ से देखने को मिलती है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में ताम्रपाषाण युग में मुख्य रूप से कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था।
विच मेटल इज प्राइमरली यूज ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक एज इन इंडिया। बात की जाए भारत में चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में मुख्य धातु की, तो वह हमें देखने को मिलती है कॉपर। ठीक है, देखिए चैल्कोलिथ जो है ये ऐसा टाइम पीरियड, चैल्कोलिथ जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें चैल्को जो है ये कॉपर का हमें और देखने को मिलता है। बात की जाए लिथ की, तो यह रूट वर्ड यूज होता है रॉक के लिए। ठीक है, तो ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे कॉपर और रॉक इन दोनों का इस्तेमाल होता था औजार बनाने के लिए, तो उस समय की सभ्यता को नाम दिया गया चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण सभ्यता। ठीक है, बात की जाए इसके टाइम पीरियड की, तो वह हमें देखने को मिलता है 2000 से 700 BC जो है हमें चैल्कोलिथ टाइम पीरियड जो है देखने को मिलता है। इस समय मेनली कौन सी धातु का प्रयोग हुआ, तो कॉपर का प्रयोग जिस समय इंसान कर रहे थे और पत्थरों का इस्तेमाल होता था, तो उस समय को हमने नाम दिया चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नवपाषाण क्रांति किसके साथ संबंधित है। द न्योलिथिक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए नवपाषाण क्रांति की, तो भारत में हम नवपाषाण क्रांति की शुरुआत मानते हैं जब से भारत में शुरू हुआ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन। जिस समय जो है मानव ने कृषि करना मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू किया और एनिमल डोमेस्टिकेशन जब से प्रैक्टिस में शुरू हुई, उस समय को हमने नाम दिया न्योलिथिक रेवोल्यूशन का। ठीक है, बात की जाए इसके टाइम पीरियड की, तो यह हमें देखने को मिलता है 10,000 BC के बाद वाला टाइम पीरियड। ठीक है, इस समय के बाद जो है इंसानों ने सबसे पहले जो है कृषि करना शुरू किया और एनिमल डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, तो इसी को हम जो है न्योलिथिक रेवोल्यूशन नाम से जानते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सोहन संस्कृति पाषाण युग के किस चरण से संबंधित है। द सोहन कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच फेज ऑफ स्टोन एज। तो अगर बात की जाए सोहन कल्चर की, तो यह हमें देखने को मिलता है वर्तमान पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है सोहन रिवर वैली, ठीक है, इस वैली के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसको हमने नाम दिया सोहन वैली का, सोहन कल्चर का। ठीक है, और इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 2.5 लाख ईयर्स एगो। ठीक है, यह हमें सोहन कल्चर का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। बात की जाए यहाँ से हमें मेनली क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें मेनली चॉपर चॉपिंग टूल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि 2.5 लाख BC पुराने हमें चॉपर चॉपिंग टूल देखने को मिलते हैं। और बात की जाए कौन से टाइम पीरियड से देखने को संबंधित देखने को मिल जाएगा, तो यह हमें देखने को मिलता है लोअर पैलेलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में मध्यपाषाण युग के दौरान पशुओं के प्रारंभिक पालतूकरण के साक्ष्य के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है। विच साइट इन इंडिया इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। आपको मेसोलिथिक पीरियड के दौरान सबसे पुरानी साइट बतानी है जहाँ पे कि एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। तो अगर बात की जाए ऐसे मेसोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड ऐसी साइट की, तो वह हमें देखने को मिलती है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है यह हमें MP मतलब मध्य प्रदेश की ऐसी साइट देखने को मिलती है जहाँ की हमें सबसे अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि डॉग, शीप और गोट जैसे जानवरों की हमें हड्डियाँ मिलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि आदमगढ़ जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड का हमें सबसे पुराना स्थल देखने को मिलता है, जहाँ पे कि प्रारंभिक पालतूकरण के साक्ष्य हमें जहाँ से देखने को मिलते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ताम्रपाषाण युग का नवदाटोली स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। द चैल्कोलिथिक साइट ऑफ नवदाटोली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए नवदाटोली की, तो यह हमें साइट देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश मेनली कौन सी नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे हमें यह साइट देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर नवदाटोली की, तो यहाँ से हमें जो है अलग अलग कालखंडों के हमें यहाँ से बर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी खोज की, तो इसकी खुदाई जो है 1957 के आसपास इसकी खुदाई की गई थी। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपसे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में लोह युग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। द आयरन एज इन इंडिया इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए भारत में लोह युग की, तो यह हमें देखने को मिलता है 1000 से 500 BC। लोह युग की शुरुआत हम मानते हैं भारत में 1000 BC से, जिस समय जो है आयरन की डिस्कवरी हुई।
इसी समय भारत में लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपद पीरियड जो है, अर्ली महाजनपद पीरियड, इसी समय जो है भारत में चल रहा था। ठीक है, और जो इस समय मेनली हमने पॉटरी देखने को मिलती है तो वह हमें देखने को मिलती है मेनली पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। ठीक है, तो आयरन एज का संबंध जो है हम पेंटेड ग्रेवियर, जिसे कि PGW कल्चर भी कहते हैं, तो यह संबंध जो है आयरन एज से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ टूल हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड से देखने को मिल जाएगी। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊपरी पुरापाषाण युग की विशेषता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ अपर पैलेलिथिक पीरियड? तो अगर बात की जाए ऊपरी पुरापाषाण मतलब अपर पैलेलिथिक पीरियड की विशेषता की, तो वह हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंट ऑफ केव पेंटिंग। मतलब अपर पैलेलिथिक टाइम पीरियड में जो है लोगों ने केव पेंटिंग जो है शुरू कर दी थी। बात की जाए इसकी हमें एविडेंस की, तो यह हमें देखने को मिलती है भीमबेटका से। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की हमें साइट देखने को मिलती है, जहाँ की ग्रीन एंड रेड कलर का यूज़ करके जो है लोगों ने पेंटिंग की थी। ठीक है, तो अपर पैलेलिथिक टाइम पीरियड की विशेषता हमारे पास देखने को मिल जाएगी डेवलपमेंट ऑफ केव पेंटिंग। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कश्मीर में बुर्जहोम स्थल किसके लिए महत्वपूर्ण है? द बुर्जहोम साइट इन कश्मीर इज सिग्निफिकेंट फॉर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए बुर्जहोम स्थल, तो यह हमें कहाँ से देखने को मिलता है? कश्मीर से हमें यह साइट देखने को मिलती है। बात की जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो वह हमें देखने को मिलती है न्योलिथिक पिट ड्वेलिंग, मतलब नवपाषाण के गर्त आवास हमें बुर्जहोम से देखने को मिलते हैं। बात की जाए, देखिए न्योलिथिक पिट ड्वेलिंग का क्या मतलब है कि जो नवपाषाण युग के दौरान जो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में जो है हमें ऐसे एविडेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि लोग मिट्टी के नीचे गड्ढा करके रहा करते थे। ठीक है, बात की जाए कश्मीर बुर्जहोम की, तो इसे 2014 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में मिट्टी के बर्तनों का प्रारंभिक साक्ष्य किस युग से संबंधित है? द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं न्योलिथिक टाइम पीरियड से। ठीक है, भारत में सबसे पुराने हमें न्योलिथिक टाइम पीरियड के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। बात की जाए इसकी अगर पर्टिकुलर साइट की, तो आप याद रखेंगे सांगनकल्लू। सांगनकल्लू जो है ये कर्नाटका की हमें साइट देखने को मिलती है, जहाँ से कि हमें सबसे पुराने न्योलिथिक टाइम पीरियड की हमें पॉटरी देखने को मिलती है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहार बनास संस्कृति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद आहार बनास कल्चर? ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए आहार बनास संस्कृति से जुड़े स्थल की, तो वह हमें देखने को मिलता है गेलुंद। ठीक है, गेलुंद हमें साइट देखने को मिलती है राजस्थान में। ठीक है, यह साइट हमें आहार बनास संस्कृति से देखने को मिलती है। ठीक है, और ये साइट हमें चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड की हमें यह साइट देखने को मिल जाती है। बात की जाए इमाम गांव और नवदा टोली, इमाम गांव और नवदा टोली जो है यह हमें महाराष्ट्र की साइट देखने को मिलती है, जो कि चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड हमें साइट देखने को मिलती है। ठीक है, बात की जाए बुर्जहोम की, तो यह हमें न्योलिथिक साइट देखने को मिल जाएगी। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका की मध्यपाषाण चट्टान चित्रकलाएं मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? द मेसोलिथिक की रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका प्राइमरली डिपिक्ट। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए भीमबेटका की मध्यपाषाण कालीन चित्रकलाओं की, तो उसमें मेनली क्या हमें दिखाया गया है? तो हमें दिखाए गए हैं मेनली हंटिंग सीन्स। ठीक है, उस समय जो है मानव जिस प्रकार के क्रियाकलाप करता था उसी से संबंधित जो है चित्रकलाएं भीमबेटका की दीवारों पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो है धनुष और बाण लिए हुए मनुष्य जो है उनके हाथ में भाले जो है और शिकार करते हुए हमें यहाँ पे चित्र जो है दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द टर्म चैल्कोलिथिक मीन्स, जो ये ताम्रपाषाण शब्द है इसका क्या अर्थ है? देखिए, तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया, जो ये चैल्कोलिथ जो है ये मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें चैल्को का मतलब जो है ये कॉपर का हमें और देखने को मिल जाता है, और बात की जाए लिथ की,
तो यह रूट वर्ड यूज होता है स्टोन के लिए या रॉक के लिए। तो ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे हमें कॉपर धातु का भी पता था और स्टोन का यूज करके हम जो है औजार बनाया करते थे, उस समय को नाम दिया जाता है चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोन एंड कॉपर एज जब साइमल्टेनियसली चल रही थी तो उस समय को हमने नाम दिया चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का। ठीक है, चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में लोह युग की क्या विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन एज इन इंडिया। तो अगर बात की जाए भारत में लोह युग की विशेषता की, तो वह हमें देखने को मिलता है, इस ऑप्शन में से सही हो जाएगा वाइड स्प्रेड ऑफ आयरन टूल्स। बात की जाए भारत में लोह युग की, आयरन एज की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगी 1000 से 500 BC का टाइम पीरियड हमें भारत में आयरन एज का देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली जाए तो लोह युग आयरन एज जो है इसका टाइम पीरियड हमें 1000 से 500 BC का देखने को मिल जाएगा। इस समय जो है लोहे के औजारों और हथियारों का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे कि कृषि और व्यापार और स्थायी बस्तियों को बढ़ावा मिला। माइक्रोलिथ जो है आपके ऑप्शन माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण युग की विशेषता है। खेती नवपाषाण युग से शुरुआत हुई और गड्ढा आवास जो है गर्त आवास हमें बुर्जहोम में ये नवपाषाण युग के स्थल से देखने को मिल जाता है। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में दफन प्रथाओं का प्रारंभिक साक्ष्य किस मध्य पाषाण स्थल पर मिला है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बुरियल प्रैक्टिस इन इंडिया इज फाउंड एट विच मेसोलिथिक साइट। आपको बताना है मेसोलिथिक, ऐसी मेसोलिथिक साइट जहाँ पे कि हमें सबसे पुराना बुरियल प्रैक्टिस का एविडेंस देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा लंगनाज। जो लंगनाज जो है यह गुजरात की हमें यह साइट देखने को मिल जाएगी, जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड साइट हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए यहाँ से, तो यहाँ से हमें सबसे पुराना जो है बुरियल प्रैक्टिस का एविडेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है मृतक के साथ कई प्रकार की वस्तुओं को दफनाया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ पर विश्वास किया करते थे। ठीक है, बात की जाए भीमबेटका की, तो यह हमें पैलेलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग से देखने को मिल जाती है। बात की जाए बुर्जहोम और इमाम गांव की, बुर्जहोम नवपाषाण की मतलब नियोलिथिक साइट हमें देखने को मिल जाती है और इमाम गांव जो है हमें चैल्कोलिथिक साइट देखने को मिल जाती है। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नवपाषाण स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है। द नियोलिथिक साइट ऑफ चिरांद इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए नियोलिथिक साइट चिरांद की, तो यह हमें देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, यह बिहार की हमें यह साइट देखने को मिल जाती है, जो कि गंगा रिवर के आसपास देखने को मिल जाएगी। बात की जाए फेमस चिरांद से हमें क्या मेनली मिलता है, तो यहाँ से हमें हड्डियों के औजार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हड्डियों के हमें यहाँ से प्रारंभिक औजार देखने को मिलते हैं और यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के और एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो है एविडेंस देखने को मिलते हैं। पशुपालन और कृषि के जो है हमें यहाँ से प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति बहुरंगी चित्रित मिट्टी के बर्तनों के उपयोग से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी। तो अगर बात की जाए कहाँ पे पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में। चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में जो है पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी का जो है हमें स्थल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए मेनली एविडेंस की, तो वह हमें देखने को मिलता है नवदा टोली और आहार बनास कल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर थे ये मेनली पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, बात की जाए आयरन एज की, तो यहाँ से हमें पेंटेड ग्रेवियर देखने को मिलते हैं और लेटर आयरन एज में हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है देखने को मिल जाते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला पुरापाषाण औजार किसके द्वारा खोजा गया था। द फर्स्ट टूल इन इंडिया, पैलेलिथिक टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए भारत में पहला पैलेलिथिक टूल खोजने की, तो वह खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इन्होंने जो है 1863 में जो है तमिलनाडु के पल्वरम में, ठीक है, इन्होंने एक हैंड एक्स मतलब ये कुल्हाड़ी एक इन्होंने खोजी थी, जो कि भारत में सबसे पुराना पैलेलिथिक टूल का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर भी कहा जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की तो वीएस वंकर ने जो है भीमबेटका केव्स की खोज की थी। बात की जाए एसटी संकालिया की तो इन्होंने नवदा टोली स्थल जो है इन्होंने इसकी खुदाई की थी। बात की जाए अरुण सोलंकिया की, इन्होंने जो है नर्मदा वैली में होमो इरेक्टस के जो है अर्लीस्ट एविडेंस जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नवपाषाण शब्द किस भाषा से लिया गया है। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो अगर बात की जाए नियोलिथिक टर्म की तो यह हमें टर्म देखने को मिलती है ग्रीक टर्म, ठीक है, जिसमें यह दो शब्दों से मिलकर बनी है, नियो और लिथोस, ठीक है, जिसमें नियो का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है रॉक। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पत्थरों के औजारों का साइज जो है ज़्यादा पैना हो गया था, उस समय को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है नियोलिथिक टाइम पीरियड का, ठीक है। चलिए जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है। विच साइट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रिच एगशेल ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात करें ऐसी साइट की जहाँ से कि हमें ऑस्ट्रिच एगशेल देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाती है साइट पटाने, ठीक है। ये जो पाटने साइट है यह हमें महाराष्ट्र की साइट देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कि सबसे पुराने ऑस्ट्रिच एगशेल की जो है खोज की गई थी, ठीक है। बात करें इसके टाइम पीरियड की तो यह 25,000 साल से पुराने हमें यहाँ से ऑस्ट्रिच एगशेल देखने को मिलते हैं। बात की जाए भीमबेटका तो यह रिलेटेड हो जाएगी पैलियोलिथिक पेंटिंग से। बुर्जहोम तो नियोलिथिक साइट, और लंगनाथ जो है यह मेजोलिथिक, और यहाँ से मेनली क्या तो बुरियल प्रैक्टिस के हमें यहाँ से एविडेंस देखने को मिलते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शिकार संग्रह से खेती की ओर संक्रमण किस युग में हुआ। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर ऑकर ड्यूरिंग विच पीरियड। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे ट्रांजिशन फेज की जहाँ पहले लोग जो है हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर में, तो वह हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है नियोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है। नवपाषाण क्रांति जो है इस समय मनुष्यों ने जो है पशुपालन मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत हमें नियोलिथिक टाइम पीरियड से देखने को मिल जाती है। तो इसी कारण जो है नियोलिथिक टाइम पीरियड को ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है जहाँ पे इंसान ने हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर करना शुरू किया। चलिए जी आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेंटेड ग्रेवियर कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड। जो पेंटेड ग्रेवियर है इस संस्कृति किस युग से संबंधित है, ठीक है। तो बात की जाए अगर पेंटेड ग्रेवियर की तो यह हमें देखने को मिल जाती है आयरन एज से रिलेटेड। बात की जाए आयरन एज के टाइम पीरियड की तो यह 1000 से 500 BC, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय क्या टाइम पीरियड जो है यह माना जाता है लेटर टाइम पीरियड हमें यह देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात की जाए आयरन एज की तो इस समय जो है महाजनपद मतलब जो अर्ली महाजनपद थे उसका उदय भी हमें देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी यह सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए कृपया हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।